नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करण कुशवाहा टेक में। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एचडीएफसी बैंक या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और आपने कोई प्रोडक्ट ईएमआई में खरीदा है और कुछ ईएमआई भरने के बाद आप उसे क्लोज कर चुके हैं, उसके बाद भी आपका ईएमआई जनरेट हो रहा है, तो वो क्यों जनरेट हो रहा है और उसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो सबसे पहले मैं अपना एग्जांपल दे दूं। आज से 3 महीने पहले मुझे एक सामान खरीदना था जिसकी प्राइस थी 30,000 रुपए। मेरे पास 30,000 रुपए कैश थे, बट क्योंकि मैं वो 30,000 रुपए कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता था ताकि मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, तो मैंने 30,000 को 6 महीने के लिए नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट करके उस प्रोडक्ट को खरीद लिया। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। 2 महीने मैंने उसका 2 इंस्टॉलमेंट पे किया, उसके बाद तीसरे महीने में मेरे पास पूरा पैसा इकट्ठा हो गया तो मैंने उसका पूरा पेमेंट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट मंथ में मैं निश्चिंत था कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। उसके बावजूद भी मेरा जो ईएमआई का अमाउंट था उससे ज्यादा बिल जनरेट हुआ, तो मेरे लिए शॉकिंग था। और मुझे ये चीज समझ आया, मैंने कस्टमर केयर से बात किया और मैंने डिटेल में सॉल्यूशन लिया और मैंने वो अमाउंट पे किया। तो आप इस ट्रैप में ना फंसे, ट्रैप नहीं बोलूंगा, आप इनडायरेक्टली इस ट्रैप में ना फंसे ताकि आपका एक्स्ट्रा पैसा ना लगे। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्रेडिट कार्ड कंपनी चाहती तो है कि आप ट्रैप में फंसो, बट कभी भी वो अपने तरफ से आपको ट्रैप में नहीं फंसाती, आप खुद फंसते हो। चलो आओ मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसा है। सबसे पहली बात ये बता दूं, आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए सेम सिचुएशन है, कोई अलग नहीं होता कि इसका ऐसा है इसका वैसा है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि होता क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट ईएमआई में लिया और 30,000 रुपए ना आपका बचा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आपका 30,000 रुपए बचा हुआ है जिसको कि आप 5-5 हजार रुपए करके 6 महीने में देने वाले हो। आपके पास 30,000 रुपए आ गए तो आप क्या किए, अपने क्रेडिट कार्ड में गए और 30,000 रुपए डायरेक्ट पेमेंट कर दिए, ये सोच के कि हाँ 30,000 रुपए तो बचा है तो 6 महीने में देने से पहले तो मैं डायरेक्ट पेमेंट कर देता हूँ। तो देखो, आपको डायरेक्ट पेमेंट करने से पहले क्या करना है, फोरक्लोज का रिक्वेस्ट डालना है। फोरक्लोज का रिक्वेस्ट आप अपने एचडीएफसी के बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऐप में जाके मैनुअल नहीं कर सकते, आपको कस्टमर केयर को फोन करके रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, या फिर आप माई कार्ड, जो एचडीएफसी बैंक का वेबसाइट है माई कार्ड, वहां पे जाके आप फोरक्लोज कर सकते हो। ठीक है, ये दो तो ये आप समझ गए। अगर आप ये फोरक्लोज रिक्वेस्ट डालने से पहले ही पे कर दे रहे हो तो ये 30,000 रुपए, सपोज आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, तो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,30,000 रुपए दिखाने लगेगी। बट ये जो आपका ईएमआई है कंटिन्यूअसली चलने लगेगा, ये नहीं होगा। जैसे जैसे आप पे करोगे ये लिमिट धीरे धीरे यूटिलाइज होते जाएगी। चलो, तीसरा केस क्या है कि आपने फोरक्लोज का रिक्वेस्ट डाला और आपने पूरे अमाउंट को पे भी कर दिया, फिर भी नेक्स्ट मंथ जनरेट हो क्या है, तो उसका रीजन क्या होता है। सपोज आपके क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट जनरेट होता है वो होता है 21 तारीख को। ठीक है, तो मेरे केस पे यही हुआ था, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहा हूं। तो 21 तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है और बाय डिफॉल्ट आपके पास 21 तारीख को ही पैसा आया और आप ये भूल गए कि आज मेरा स्टेटमेंट जनरेट होता है, और आपने 21 तारीख को ही क्रोम में गए और माई कार्ड में जाके अपने क्रेडिट कार्ड का फोरक्लोज रिक्वेस्ट डाल दिया। आपके जीमेल आईडी में मेल भी आ गया कि आपका इतने अमाउंट का फोरक्लोज अमाउंट इतना है, जिसको कि आपको 24 घंटे के बाद विद इन 48 आवर्स के अंदर पे करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सेम वैसे किया। 24 घंटे बाद आप अपने एचडीएफसी के मोबाइल बैंकिंग ऐप में गए या क्रेडिट में, जिससे भी आप पेमेंट करते होगे, और आपने जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, फोरक्लोज अमाउंट, आपने उसे पे कर दिया। तो आप निश्चिंत हो गए कि हाँ मैंने पेमेंट कर दिया। लेकिन नेक्स्ट मंथ फिर से बिल आ गया। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर 21 तारीख को आपके कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है, सपोज 5,000 रुपए आपका कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट हुआ, अब अगर आप 21 तारीख को फोरक्लोज करोगे तो ये जो अमाउंट जनरेट हुआ इसके बाद जो बचा हुआ है उसका फोरक्लोज रिक्वेस्ट लेता है। या अगर ये पूरे का भी फोरक्लोज रिक्वेस्ट ले रहा हो तो भी ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टेटमेंट जनरेट हो गया है। और अगर आप बाद में कस्टमर केयर को फोन करके क्वेरी करोगे तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो आपको ये बोलते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट जनरेट हो गया है उसके बाद जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है, हम उसका फोरक्लोज अमाउंट आपसे लिए हैं, हम इसको ऐड ही नहीं किए हैं। तो आपने क्या किया, आपने 21 तारीख को जब आपका स्टेटमेंट जनरेट हुआ तो आपने फोरक्लोज रिक्वेस्ट डाला और जो भी अमाउंट है एक दिन बाद आपने उसका पेमेंट कर दिया। बट ये जो स्टेटमेंट जनरेट हुआ इसको तो आप पे नहीं किए, क्योंकि आप तो ये सोचे कि ये फोरक्लोज में ऐड है।
तो ये क्या हुआ, इंटरेस्ट के साथ अगले महीने में आपका 5300 या 5400 रुपए बन के आपका बिल जनरेट हो गया। तब आप शॉक हो गए, सेम ऐसा चीज मेरे साथ हुआ था। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो भी स्टेटमेंट डेट होता है, उस डेट में आपको फोरक्लोज रिक्वेस्ट नहीं डालना है। आप कम से कम 2 से 5 दिन पहले फोरक्लोज रिक्वेस्ट डालो, ताकि वो सही तरीके से प्रोसेस हो और आप पेमेंट कर दो। स्टेटमेंट जनरेट होने से पहले ही पहले फुल पेमेंट कर दो, तो फिर वो आपका कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।